बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, महंगाई से पहले ही परेशान अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 3 पैसे इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 145 रुपये 82 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे का इजाफा कर दिया, जिसके बाद डीजल की कीमत 142 रुपये 62 पैसे हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत 5 रुपये 72 पैसे इजाफे के बाद 114 रुपये 7 पैसे हो गई है। वज़ीर आज़म की जानिब से रिलीफ पैकेज के ऐलान और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के इंदिए के एक रोज बाद ही पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। पेट्रोल की कीमत 8 रुपये 3 पैसे इजाफे के बाद 145 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 27 पैसे इजाफा कर दिया गया। बुध के रोज ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब में पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया था। हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है, तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से पहले मुशीर खजाना शौकत तरीन भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कह चुके थे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू करते हुए शौकत तरीन का कहना था कि IMF के कहने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। IMF ने कहा कि आप 600 अरब रुपए का आपने PDL रखा हुआ है, तो आप इसमें कुछ तो आप इजाफा करेंगे। 600 अरब नहीं होगा, मगर कुछ ना कुछ PDL की मद में इजाफे की सूरत में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नजर आएगा। बिल्कुल नजर आएगा। माहिरीन माशियात का कहना है कि हुकूमती इक़दाम से महंगाई चौथे से 5वें गेर में दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को कराची के शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली मस्तोई। जी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपये से जायद का इजाफा किया है। सिर्फ पेट्रोल की पर लीटर कीमत पर 8 रुपये से जायद का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान पेट्रोल की पर लीटर कीमत पर 18 रुपये से जायद का इजाफा हुआ है। अवाम ने हुकूमत के इस अमल पर शदीद तनकीद की है। यहाँ 100 का डलवाते थे, वहाँ 150 का डलवाना पड़ रहा। क्या करें, पब्लिक क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। हुकूमत ने जितना रिलीफ देने का बोला था वो तो कुछ कर ही नहीं रही। एक महीने में पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मगर शाम को नहीं पूरा पड़ता, महंगाई दिन पर दिन ऊपर जा रही है। बाकी अल्लाह मालिक है, इसको सोचना चाहिए गरीब के बारे में। जी, अवाम का कहना है कि रिलीफ के ऐलान के बाद हुकूमत की जाने से पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे से उन पर जो है वो एक नया बोझ साबित होगा। उनके लिए महदूद बजट में जो है वो गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा है उस पर जो दोबारा सोच विचार की जाए और कीमतों में जो है कमी की जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम ने भी शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। ये इमरान खान को उतार दिया जाए। ये इसके जो है महंगाई बहुत बढ़ा दी है। अवाम की इस महंगाई ने चीखें निकाल दी हैं। अवाम बहुत परेशान है। गरीबों का खुदारा एहसास करें। महंगाई से दोनों हम तंग आ चुके हैं। इससे बेहतर खुदकशी कर लेना इंसान, वो बेहतर है। हम इमरान खान साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने पेट्रोल इतना महंगा और कर दिया, और मजीद करें, आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि आपने कहा था कोई गरीब नहीं रहेगा। डेली जो खाना पीना वो तो भी परेशान हो गए ने, तो गड्डियां पेट्रोल कितने पवाना में ही सर असी तो वेने पे आवाम नूं कि उन्हों का जीना दूबर हो गया। पेट्रोल का रेट बढ़ता है, लोग पहले ही तैयार हो जाते हैं कि हमने इतना इस चीज़ों की कीमतें बढ़ाते नहीं हैं। डेली का डेली 15 दिन बाद ये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं और इनकम इतनी है नहीं है, किसी की सैलरी नहीं बढ़ रही। लोग सारे तंग आए हुए हैं कि कब ये महंगाई कंट्रोल होगी। हाँ साहब, जो ना ज्यादा पे ज्यादा करते जा रहे हैं और हमें कहते जा रहे हैं कि सब्र करें। बस जी, हमने वोट दे दिया, अब गलती की है, इत्मीनाद किया, बस अब भुगत रहे हैं। गरीब पर बोझ बढ़ रहा है, अमीर पर नहीं बढ़ रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान साहब के तकलीफ पैकेज का इतलाक होना शुरू हो गया है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इमरान खान ने कल कहा था पेट्रोल महंगा करेंगे, आज कर दिया। रिलीफ पैकेज का ऐलान तो किया, ये नहीं बताया कि इस पर अमल कब से होगा।
MQM के रहनुमा आमिर खान ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई की वजह से अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक दीगर ममालिक के साथ मुआवजा किया जाता है, लेकिन इन ममालिक में लोगों की सालाना आमदनी और कुव्वत खरीद को भी सामने रखना चाहिए। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था, महंगाई की वजह से अवाम के लिए एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। हुकूमत जो भी पॉलिसी बनाती है MQM उसमें शामिल नहीं होती। विफाक के हमारे साथ रहने से हम पर बोझ पड़ता है, अब हम ये बोझ बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते। ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में अभी भी पेट्रोल सस्ता है, तो भाई आप जिन ममालिक से पाकिस्तान का मुवाजना करते हैं वहाँ के लोगों की सालाना इनकम को भी देखें, उनकी क़ुव्वत ख़रीद को भी देखें, उसको भी सामने रखें। तो ऐसा नहीं है पाकिस्तान में कोई पॉलिसीज़ ऐसी वफाक में ख़ास तौर से नहीं बन रही है कि जिससे आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचता हो। शायद ये फैसला करना ही पड़ जाए कि भाई हमारे साथ में रहने से हमारे ऊपर भी वो पूरा बर्डन आता है, तो हम वो अब उस बोझ को उठाने की सकत नहीं रखते। महंगी चीनी बेचकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शुगर मिल मालिकान को 265 अरब रुपए का इजाफी फ़ायदा पहुंचाया जा चुका। सिर्फ रवा साल के पहले 10 माह में शुगर मिल मालिकान 67 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा ले गए। हुकूमत नोटिस लेती रही और आवाम को दिलासे देती रह गई। मुल्क में चीनी की फ़ी किलो कीमत रिकॉर्ड 150 रुपए तक पहुँच गई। महंगी चीनी से मुंह मीठा कौन करता रहा? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में शुगर कमीशन की रिपोर्ट और हुकूमती अदादोशुमार के साथ सारा कच्चा चट्ठा सामने आ गया। जब हुकूमत का खुद इस साल के लिए दावा है कि शुगर मिल मालिकान के मुताबिक 265 रुपए फी मन की सपोर्ट प्राइस पर 1 किलो चीनी की रिटेल कीमत 85 रुपए होनी चाहिए, तो आइए देखते हैं कि सिर्फ इस साल के सीजन में कैसे शुगर मिल मालिकान 67 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमा चुके हैं और कैसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 265 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमा चुके हैं। वजीर आजम के अपने बताए गए शुगर कमीशन के मुताबिक चीनी की कीमत में 1 रुपए के इजाफे से शुगर मिल मालिकान को 5.25 अरब रुपए का इजाफी फायदा होता है। हम माहाना हिसाब किताब आपके सामने रख देते हैं। जनवरी 2021 में चीनी 91 रुपए 25 पैसे की हो गई, यानी हुकूमत की अपनी मुकर्रर करदा 85 रुपए की कीमत से 6.25 रुपए ज्यादा, यानी 3 अरब रुपए से ज्यादा का सिर्फ एक महीने में इजाफी मुनाफा। फिर फरवरी में कीमत बढ़कर खुद हुकूमत के आदादोशुमार के मुताबिक औसत कीमत 93 रुपए की हो गई, यानी 3.5 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। फिर मार्च में यह कीमत बढ़कर 98 रुपए हो गई, यानी 85 रुपए की हुकूमती कीमत से 13 रुपए ज्यादा और 6 अरब रुपए का सिर्फ एक महीने में इजाफी मुनाफा। फिर अप्रैल में 97 रुपए की कीमत पर 5.5 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। फिर मई में 98 रुपए की कीमत पर 6 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। फिर जून में भी 98 रुपए की कीमत पर 6 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। जुलाई में चीनी की कीमत 110 रुपए की हो गई और औसत कीमत 103 रुपए की रही, यानी जुलाई में 8 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। अगस्त में कीमत 105 रुपए की रही, यानी 9.25 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। सितंबर में 107 रुपए 59 पैसे की हो गई, यानी 10.5 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। अक्टूबर में खुद हुकूमती आदादोशुमार के मुताबिक औसत कीमत 103 रुपए 13 पैसे रही, यानी 8.25 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा। और अब सिर्फ चंद दिनों में चीनी की कीमत में 40 रुपए फी किलो का इजाफा हो चुका है। मगर इस सबसे पहले सिर्फ 10 माह में शुगर मिल मालिकान 67 अरब रुपए इजाफी आवाम की जेब से निकाल चुके हैं। मगर ये सिर्फ इन 10 माह की कहानी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शुगर मिल मालिकान का इजाफी मुनाफे की दास्तान 265 अरब रुपए की है। 67 अरब रुपए का हिसाब हमने आपके सामने रखा और बाकी 198 अरब रुपए की तफसीलात भी हम आपके सामने रख देते हैं। और गुज़िश्ता बरस शुगर कमीशन ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मई 2020 तक ही शुगर मिल मालिकान 100 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कमा चुके हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान के अपने बनाए गए शुगर कमीशन ने बताया था। शुगर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 2019 के सीजन के लिए 215 रुपए फी मन के हिसाब से चीनी की 63 रुपए 13 पैसे की कीमत निकाली है, यानी खुद शुगर कमीशन ने भी गन्ने की 190 रुपए की सपोर्ट प्राइस की जगह 215 रुपए फी मन पर चीनी की 63 रुपए 13 पैसे की फी किलो की कीमत निकाली थी। हुकूमत ने इससे पहले 28 अक्टूबर को चीनी की दरामद का टेंडर तीसरी बार मनसूख किया था। हुकूमती ज़राए ने कहा था ये टेंडर महंगी तरीन बोली होने के बायस मनसूख किया गया था। इस टेंडर के जरिए 50,000 मैट्रिक टन चीनी दरामद की जानी थी। टैक्स से कबल ये चीनी बंदरगाह पर 120 रुपये फ़ी किलो में पड़ती है। यूटिलिटी स्टोर्स को ये चीनी तकरीबन 133 रुपये फ़ी किलो मिलती। इससे पहले चीनी की दरामद का एक और टेंडर मनसूख कर दिया गया था, जिसमें चीनी की बोली 117 रुपये फ़ी किलो दी गई थी। मगर आज मुल्क में चीनी कहीं 140, कहीं 150 तो कहीं 160 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। ये टेंडर जिन्हें महंगा करार दिया जा रहा था, उनसे मिलने वाली चीनी मौजूदा कीमत से तो सस्ती ही पड़ती।
कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस ओपीडीज पर लगे तालों को 1 माह से जायद हो गया है। ओपीडीज की मुसलसल बंदिश से अस्पताल आने वाले गरीब मरीज रुल गए हैं। यंग डॉक्टर्स ने मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में वज़ीर आला हाउस के घेराव की धमकी दे दी है। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे शहाब उमर। सर हम लोग इधर आए थे ओपीडी में, इधर आते रहते हैं। अभी लास्ट टाइम भी आए थे, बंद था। आज हमने कहा चलो खुल गया होगा, वो न्यू मंथ स्टार्ट हुआ, लेकिन आज भी ये बंद है। अब समझ नहीं आ रही है क्यों बंद है, इतनी परेशानी हो रही है हम लोगों को। ये शहरी गुज़श्ता कई रोज़ से चेकअप के लिए सिविल अस्पताल कोयटा का चक्कर लगा रहा है, लेकिन यंग डॉक्टर्स की जानिब से ओपीडी के बाइकाट के बायस इस मरीज़ का तिब्बी मुआयना नहीं हो रहा। इसकी तरह यौमिया सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में मरीज कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। डॉक्टरों की हड़ताल कहें या हड़दर्मी, बुरा हाल। इस सूरत हाल में मरीजों को शदीद परेशानी और उनके तीमारदारों को ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे तकरीबन 35-36 दिन हो गए, ओपीडीज बंद है, डॉक्टर नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को गुर्बत इस तरह से हम लोगों का खाना ख़राब किया कि यहाँ पे हम लोगों का मरीज़ पड़े हुए। ये ओपीडी सारा बंद है, सारा मसला बना हुआ है, सारा गरीब आवाम मसले में फंसा हुआ है, कोई भी डॉक्टर नहीं आता है। 2 रोज़ कबल वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यंग डॉक्टर से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी थी कि कमेटी मुज़ाकरात के बाद 3 दिन के अंदर रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश करेगी। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर से कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी ने उनसे ताहल रब्ता नहीं किया है और मुतालबात के हल से मुतालिक हुकूमत को दी गई डेडलाइन भी खत्म हो गई है। डेडलाइन खत्म होने के बाद यंग डॉक्टर्स ने मुलाजमत से इस्तीफा देकर वज़ीर आला हाउस की गिराव की धमकी दी है। हमारा जो बाइकआउट जारी है वो दरअसल में जो है सरकारी अस्पतालों की जो प्राइवेटाइजेशन का हुकूमत जो है वो प्लान बना रही है उसके अगेंस्ट है। और इसके अलावा जो अस्पताल में बेसिक बुनियादी जो सहूलियात है उसकी अदम फरामी के ख़िलाफ़ है, जिसमें आपको पता है हमारे वार्ड्स में अदवायात और इसके अलावा जो सिरिंजेस है 5 रुपये की सिरिंज वो तक अवेलेबल नहीं है। बलूचिस्तान में सेहत आमा की सूरत हाल तो वैसे ही गंभीर है। अब आए रोज़ डॉक्टरों की हड़ताल और तिब्बी सर्विसेज से बाइकाट के बायस मरीजों की तकलीफ में मजीद इजाफा हो गया है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत और यंग डॉक्टर्स इस मसले का फौरी हल निकालें ताकि मरीजों को हड़ताल की वजह से इस दर्द और कर्ब से निजात मिल सके। कैमरामैन एक्मिल रॉजर के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, कोयटा। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.16% तक पहुंच गई है। 24 घंटों में कोरोना के 515 मुस्बत केसेस सामने आए हैं। एक दिन में मजीद 11 अफराद कोरोना से चल बसे। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 44,148 टेस्ट किए गए। स्वात के बालाई इलाकों में मौसम सरमा का आगाज़ हो गया है, ताहम बालाई इलाकों में अब तक बर्फबारी शुरू न हुई। तफसीलात बताएंगे स्वात से महबूब अली। इस वक्त हम स्वात के पुरफिजा मकाम मानव जब्बार में मौजूद है, जहाँ पर पहली ही सर्दियाँ शुरू हो गई है और कुछ सयाह यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर हसीन मनाजिर और इस मौसम से लुत्फ उठा रहे हैं। उनकी फीलिंग्स क्या है, मजीद इस हवाले से उनसे बात करते हैं। मालूम जब्बा एक बहुत अच्छी जगह है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है सैर व तफरी के लिए और इसकी हाइट भी काफ़ी है और रास्ता भी बहुत अच्छा है, तो लोगों को आना चाहिए इधर। अपना सफ़र के लिहाज से भी देखा जाए या रोड लिहाज से ज़बरदस्त बने हुए हैं, एक्सीलेंट हैं, किसी किस्म का कोई डेंजरस रास्ता नहीं है। हर आदमी को इधर आना चाहिए फैमिली के साथ। मैं अपने कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान से कहूँगा कि आप ये मंजर भी देखें, जब बर्फबारी होती है तो ये सारे पहाड़ जो है ये बर्फ़ से ढक जाते हैं। इस वक्त चूँकि मौसम सरमा आने वाला है तो यकीनन कुछ हफ्तों के बाद जो है सर्दी बाकायदा शुरू हो जाएगी। हर तरफ बर्फ़ी बराबर आपको नजर आएगा, जिसके बाद मज़ीद सयाह जो है वो इस हसीन वादी का रुख करेंगे। आज़ाद कश्मीर के बालाई अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। मुजफ्फराबाद से तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ उर्फी। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई अजला में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह सुबह होने वाली इस बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया है। वादी जेहलम के इलाकों गड़ी दुपट्टा, हटियाँ बाला, चिनारी, चिकोठी, चिकार, वादी नीलम के ज़ेरिया इलाकों अठमकाम, जूरा और नौशेरी के मकाम पर भी हल्की बारिश की इतलात है, जबकि वादी लिपा के बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमा मौसमियात का यह कहना है कि बारिश का सिलसिला आइंदा 12 से 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। कराची के इलाके मलीर में नौजवान नाजिम जोखियों के कत्ल के मुकदमे में पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली जाम ओवैस ने गिरफ्तारी दे दी है। मकतूल नाजिम जोखियों के लवाहिकीन ने खग्गर फाटक के करीब एहतजाज किया और धरना दिया।
नाजिम जोकियो कत्ल केस में नामजद मुलजिम पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली जाम ओवैस ने मेमनगोट थाने में गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तारी से पहले तक लवाहिकीन नेशनल हाईवे पर धरना दिए बैठे थे। घग्गर फाटक पर यह एहतजाज 16 घंटे से जायद वक्त से जारी था। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने मुजाहिरीन से मुलाकात करके उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि अगर मुलजिमान गिरफ्तार न हुए तो वज़रा भी धरने में आकर बैठ जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजलूम के साथ खड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मकतूल के साथ खड़ी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लोगों के साथ खड़ी है। अगर किसी एक शख्स ने गलत काम किया है, जुर्म किया है और उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, तो वो पीपल्स पार्टी के खाते में जुर्म नहीं डाला जाना चाहिए। उसने जो किया है उसकी सज़ा उसको मिलेगी। सूबाई वजीर सईद गनी की यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया गया था। पुलिस जाम ओवैस के 2 मुहाफिजों को पहले ही हिरासत में ले चुकी है, ताहम अब भी 2 मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पीपल्स पार्टी के रुकने सूबाई असेंबली साजिद जोकियो ने भी लवाहिकीन को यकीन दहानी कराई है कि उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। वुरसा का इल्ज़ाम है कि नाजिम जोकियो ने जाम ओवैस के मेहमानों को शिकार से रोका और उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिस पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। नाजिम जोकियो की तदफीन घग्गर फाटक के करीब कब्रिस्तान में कर दी गई है और धरना खत्म होने पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। कैमरामैन अदनान अली के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। कलअदम तंजीम TLP के मुजाहिरीन वजीराबाद शहर में आज 8वें रोज़ भी मौजूद हैं। चनाब टोल प्लाजा पर GT रोड बंद है। शहरियों की मुश्किलात के बारे में बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। आज कलअदम तंजीम TLP के मुजाहिरीन आज 8वें रोज़ भी वजीराबाद शहर में मौजूद हैं। इन्होंने अल्लाह वाला चौक के करीब पार्क में खेमे लगा रखे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ना तो वो पार्क में सुबह की सैर के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा वजीराबाद शहर और गिरदनवा में इंटरनेट सर्विस ताहाल बंद है, जिसकी वजह से ऑनलाइन कारोबार और तलीमी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर हैं। GT रोड पर चनाब टोल प्लाजा के करीब ताहाल कंटेनर मौजूद हैं, जिसकी वजह से लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाला रास्ता बजरिया GT रोड मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। गुजरात से आगे जो इस्लामाबाद जाने वाला रूट वो है मुकम्मल तौर पर क्लियर है, जिसकी वजह से जो वजीराबाद के रहायशी हैं उनको जो गुजरात के सफ़र करने के लिए बजरिया जो है हेड खान की और समड़ियाल का रूट इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें कई मील ज़ायद सफ़र करना पड़ता है। वज़ीर आला पंजाब और सूबाई काबीना के अरकान ने कलअदम तहरीक लब्बैक से पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये समरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई। वफाकी काबीना कलअदम तंजीम से पाबंदी हटाने की हतमी मंजूरी देगी। ज़राए के मुताबिक कलअदम तहरीक लब्बैक से पाबंदी हटाने की समरी के हक में कम अज़ कम 18 वज़रा की हिमायत दरकार थी। पंजाब काबीना के वज़रा की मतलूबा तादाद ने पाबंदी हटाने की सिफारिश कर दी, जिसके बाद समरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई। वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत से कलअदम तंजीम से पाबंदी हटाने पर राय तलब की थी। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ की गई है। लाहौर में CCPO, DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशन, SSP ऑपरेशंस और SSP इन्वेस्टिगेशन को हटा दिया गया। 12 DPOs और मुतादिद RPOs समेत 30 से ज़ायद पुलिस अफसरान को भी तब्दील कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे अहमद फराज। नोटिफिकेशन के मुताबिक फियाज दियू को नया CCPO लाहौर, शहजादा सुल्तान को DIG इन्वेस्टिगेशन और एहसन यूनुस को DIG ऑपरेशंस लाहौर तैनात किया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज को SSP ऑपरेशंस लाहौर और इमरान किश्वर को SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक लाहौर में कलअदम तंजीम की रैली रोकने की नाक़िस हिकमत अमली पुलिस अफसरान के तबादलों की वजह बनी। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने भी पुलिस अफसरान की तब्दीली का अंदिया दिया था। DPO सियालकोट आतिफ नज़ीर और DPO हाफजाबाद मोहम्मद मसूम को सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। बिलाल जफर शेख DPO हाफजाबाद, कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार DPO चनियोट, उमर सईद मलिक DPO सियालकोट और इस्माइलुर रहमान को DPO मियांवाली लगाया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान को DPO ननकाना, सैयद नदीम अब्बास को DPO खानेवाल, अली वसीम को DPO डेरा गाजी खान और मोहम्मद शुएब को DPO कसूर तैनात किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शेर अकबर को RPO बहावलपुर, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फैसल को RPO सरगोदा, इशफाक अहमद खान को RPO रावलपिंडी, अतर इस्माइल अमजद को CPO रावलपिंडी, इमरान अहमद को RPO गुजरांवाला, वकास नज़ीर को RPO DG खान तैनात किया गया है। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को एडिशनल IG लॉजिस्टिक, शाहिद हनीफ को एडिशनल IG PHP, मोहम्मद जुबैर दरेशक को DIG हेडक्वार्टर्स पंजाब तैनात किया गया है। साबिक DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर।